इमेजिन करें आपको एक कार्गो शिप पर ट्रैवल करने का फ्री पास मिलता है। आप इंडियन ओशन से होते हुए अरेबियन सी क्रॉस करके टर्की तक जाएंगे, लेकिन ठीक इस पॉइंट पर अचानक आपकी शिप पर फायरिंग होने लगती है। ये है निशानी पायरेट अटैक की। लेकिन क्योंकि आप कार्गो शिप पर हैं तो आपकी शिप वाटर कैनन्स चलाएगी, ना कि गोलियां। और ये देख के आप तो सोचेंगे अब तो गए काम से, लेकिन आप हैरान होंगे कैसे गन्स यूज किए बगैर यही कार्गो शिप्स किसी पायरेट को शिप के ऊपर आने नहीं देती। दोस्तों, दुनिया की 90% ट्रेड समंदर के जरिए होती है, और ये हैं वो बड़े बड़े कार्गो शिप्स जो आप लोगों की डेली जरूरत की चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। इन कार्गो शिप्स को हमेशा डर रहता है सिर्फ एक चीज का, और वो है पायरेट्स यानी समंदरी चोर। और सबसे ज्यादा फेमस पायरेट्स सोमाली पायरेट्स हैं, जो आते हैं सोमालिया से, जो है दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क। कार्गो शिप्स के लिए सबसे काम का हथियार है ये वाटर कैनन, जो एक हद तक ही पायरेट्स को शिप पर आने से रोक सकता है। लेकिन इन पायरेट्स के पास होती हैं AK-47, जिनका मुकाबला वाटर कैनन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये पायरेट्स को शिप पर आने से रोक लेती हैं। अगर किसी तरह पायरेट्स फिर भी शिप पर आ गए तो ये वाटर कैनन्स कुछ नहीं कर सकेंगी। पायरेट्स अगर ज्यादा गुस्से में ना हो तो वो क्रू को जान से नहीं मारते, लेकिन कई हफ्तों या महीनों तक बंदी बना लेते हैं, बाज दफा तो कई सालों के लिए भी। एक बार तो सोमाली पायरेट्स ने US नेवी क्रूजर और डिस्ट्रॉयर पर भी हमला कर दिया था। आप सोचें ऐसी क्या वजह है कि कमर्शियल शिप्स यानी कार्गो शिप्स को अलाउ नहीं होता कि वो अपने साथ हथियार यानी वेपन्स ले जा सकें। आपने ये भी देखा होगा कि पायरेट्स के लिए हाई पिच नॉइज वाले स्पीकर्स को यूज किया जाता है, जो कानों से खून तक निकाल देते हैं, चाहे एयर प्लग्स ही क्यों ना पहन रखे हों। और फिर ये भी देखा होगा कि कैसे ये एक छोटी सी चीज पानी के पाइप को एक हथियार में बदल देती है। अब अगर ये सब कुछ काम ना करे और पायरेट्स शिप पर आ जाएं तो क्रू खुद को कैसे बचा सकता है, चलिए देखते हैं। कमर्शियल शिप्स यानी कार्गो शिप की 2 सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर का मतलब है कि पायरेट्स को आगाह करना कि भाई दूर रहो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, जैसे लाउड नॉइज या डमीज को शिप के कॉर्नर्स पर खड़ा कर देना। इससे पायरेट्स को पता लग जाता है कि शिप को हमारी मौजूदगी का पता लग गया है और अब इनको सोच समझ कर आगे जाना होगा। दूसरी लेयर है एंटी बोर्डिंग, जिसमें पायरेट्स को शिप पर आने से रोका जाता है। बात करते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी की, जिसमें लेजर सिस्टम यूज किया जाता है जो डायरेक्ट पायरेट्स की आंखों में मारा जाता है, लेकिन ये इतनी कारामद चीज नहीं है। इसी तरह शिप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकती है, क्योंकि जितना एक शिप तेज होगा उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा उसको बोर्ड करना। इसके बाद यूज किया जाता है लॉन्ग रेंज एक्यूस्टिक डिवाइसेस या LRADs, जो हाई पिच नॉइज जनरेट करती है, और ये इतना दर्दनाक साउंड है मानो जैसे आप एक जेट इंजन से 1 ही फुट के फासले पर खड़े हो। बाज दफा इतना करने से बहुत सारे क्रिमिनल्स पीछे हट जाते हैं और अगला टारगेट ढूंढने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर पायरेट्स पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। कई तो गोली मारकर LRAD को ही तबाह कर देते हैं। कार्गो शिप्स एक और चीज यूज करते हैं जो है ट्रेलिंग वायर्स। ये बहुत इफेक्टिव चीज है। ट्रेलिंग वायर्स, जिनको डिफरेंट तरीकों से कार्गो शिप के आसपास छोड़ दिया जाता है, ये वायर्स इतनी बारीक और मजबूत होती हैं कि ये नजर भी नहीं आती, और अगर गलती से कोई बोट इस वायर के ऊपर से गुजर जाए तो उसका इंजन उसी वक्त खराब हो जाता है। तो ट्रेलिंग वायर्स पूरी शिप के इर्द गिर्द एक सिस्टम के साथ लगाई जाती हैं ताकि कोई बोट आस पास ना आ सके कार्गो के। इसी तरह वाटर कैनन्स, जो देखने में तो इतना इफेक्टिव नहीं लगता, लेकिन ये पायरेट्स की बोट को डायरेक्ट प्रेशर के साथ ब्रेक भी कर सकती है, या उनकी बोट में पानी भर के उनको डुबो भी सकती है। शिप्स पर रिमोट बेस्ड और फिक्स्ड कैनन्स होते हैं जो क्रू मेंबर्स जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ कैनन्स रोटेटिंग हेड्स होते हैं, जिनसे हर वक्त पानी आता रहता है शिप्स के साइड्स पर, जिससे शिप के इर्द गिर्द पानी का एक पर्दा बन जाता है। प्रेशर इतना तेज होता है कि पायरेट्स की बोट ही टूट जाए, इसके होते शिप पर आना पॉसिबल ही नहीं होता। अगर किसी तरह फिर भी पायरेट्स शिप के पास आ जाएं तो बार्ब्ड वायर्स या रेजर वायर्स शिप के किनारों पर लगा दी जाती हैं, और उसके साथ सेफ्टी बैरियर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है जो पायरेट्स की लैडर यानी सीढ़ी को शिप पर लैच करने से रोकते हैं। ये सब चीजें तो थी पायरेट की बोट को रोकने के लिए, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि पायरेट्स हेलीकॉप्टर से भी कार्गो शिप को अटैक कर सकते हैं, जो कि बात है 19 नवंबर 2023 की, जब पायरेट्स ने हेलीकॉप्टर को यूज करके गैलेक्सी लीडर नामी शिप को अटैक किया और हुथी रेबल्स को शिप पर लैंड करवाया गया, जिन्होंने 25 क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज बना लिया। देखें, हाईजैकिंग सिनेरियो में जब अटैकर्स ऑन बोर्ड आ जाएं तो क्रू का काम होता है कि वो मेडे इशू कर दे, ताकि अथॉरिटीज को नोटिफाई किया जा सके और फिर वेसल को एक सेफ रूम में शट ऑफ करें, जो पायरेट्स के लिए नाकस बन जाए। इस तरह पायरेट्स वेसल को ऑपरेट नहीं कर सकेंगे और ना ही क्रू को हॉस्टेज बना सकेंगे, जिससे उनके पास कोई लेवरेज नहीं होगा, और ना शिप को वो कहीं ले जा सकेंगे, जिससे उनका मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन गैलेक्सी लीडर के साथ ये सरप्राइज था, क्योंकि ये एक कार कैरियर था और था भी एम्प्टी, लेकिन इसको हाईजैक सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए किया गया था। हुथी रेबल्स ने शिप को
को यमन के कोस्ट के पास एक बे में एंकर कर दिया और इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल दिया गया। देखें, दुनिया में तरह तरह के पायरेट्स हैं और हर तरह के पायरेट्स के अलग अलग मकसद और गोल होते हैं। सोमाली पायरेट्स का सोचिए, जब वो शिप हाईजैक करते हैं उनका गोल सिर्फ शिप और क्रू को होस्टेज बनाकर रखना होता है जब तक रैंसम ना अदा किया जाए। एक हाई प्रोफाइल मिसाल ये है 2008 में कार्गो शिप फेना का हाईजैकिंग जो सोमाली पायरेट्स ने की थी और 20 लोगों को 4 महीने तक होस्टेज बनाकर रखा गया जब तक उन्हें $3.2 मिलियन रैंसम नहीं मिल गया जो शिप के पास एयर ड्रॉप किया गया था। पायरेट्स ने अगले दिन शिप छोड़ दी और होस्टेजेस जिंदा बच गए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।